हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 13वें अध्याय के 43 से 45 श्लोक को पढ़ेंगे। इस श्लोक में जाने से पहले कुछ भागवत की प्रैक्टिकल लाभ हमें जो होता है उसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहूँगा। एक भक्त हैं, हम नहीं नाम रख रहे हैं, लेकिन वो कई समय से सुबह उठ ही नहीं पा रहे हैं जप के लिए, दीक्षित हैं, डबल दीक्षित हैं, इत्यादि इत्यादि। यार जब सुबह उठने में ऐसी क्या दिक्कत है भाई? आप संपाद क्या धनी परिवार से हैं, हीटर खरीद लो, ठंड की वजह से लगता है तो किसी को, भाई अब मैं इन्फॉर्मेशन दे रहे, किसी को बहुत ठंड की वजह से उठने में दिक्कत है तो ऑयल हीटर खरीद लीजिए। कुछ कहते हैं उसको आजकल ऑयल फिल्ड हीटर्स, हाँ, वो पूरा रूम गर्म कर देगा भाई, उठ जाओ। तो पैसे की तो कोई कमी है नहीं, लाखों रुपया है, तो काहे नहीं उठ पा रहे हैं? तो देखिए, श्रीमद् भागवतम हमको भगवान की भक्ति में बड़ी तगड़ी श्रद्धा देती है। जब श्रद्धा होती है तो व्यक्ति ठंड में भी जब कर लेता है। हम लोग सब करते थे, मंदिर में थे तो उस समय तो अभी आप इस्कॉन वृंदावन में कोर्टयार्ड पे कवर डाल देते हैं, उस जमाने में कोर्टयार्ड पे कवर नहीं होता था। सोचिए अब इस समय कवर ना हो, हम लोग जो उंगली निकालते थे अपने माला से, ये उंगली ठंडी हो जाती थी, एकदम से लगता खून जम गया। लेकिन जब संकल्प है आपका कि करना है तो करना है फिर। तो ऐसा तो किसी को नहीं करने के लिए दिया जा रहा है। घर में बैठ के कहीं थोड़ा सा हीटर जला लेंगे, कुछ कर लेंगे तो इतना तो ठंडक नहीं लग रही है। तो मैंने इनको समझाया कि क्या आप शाम को भगवान के बारे में कुछ सुनते हैं? उत्तर क्या आया? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं सुनते। तो कुछ नहीं भगवान के बारे में सुन रहे, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं सुन रहे हैं। फिर वही दुकान से 8 बजे वापस आते हैं, उसके बाद फिर वही दुनिया की चर्चा की, यहाँ पैसा वहाँ पैसा, पैसा कैसा करते करते फिर दिमाग फैल जाता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये जो इंक्लिनेशन है ना कि भाई डिसइंक्लिनेशन की, सुनना ही नहीं है, भक्ति करना ही नहीं है, ये खत्म कर देती है भागवत। आपका उत्साह रहता है कि हमसे भगवान का नाम जप करेंगे, इट जस्ट हैपेंस ऑटोमेटिकली। आपको जो लोग नियमित रूप से कथा सुन रहे हैं, शायद इस बात से आप लोग मेरे मतलब समर्थन करेंगे कि बहुत ईजी हो जाता है भगवान के नाम जप करना, सब कुछ बहुत ईजी हो जाता है, तो कि श्रद्धा बढ़ जाती है। तब खैर जिसका जितना विवेक है वो आपसे स्वीकार करे, लेकिन ये एक सबसे बड़ा आशीर्वाद है। आपकी श्रद्धा रहेगी भगवान की भक्ति करने में तो जीवन भर भक्ति करते रहेंगे, और श्रद्धा की कमजोरी आए तो नहीं हो पाए। जैसे आप जानते हैं डेंगू में एक सामान्य सा कार्य करना, ऐसे उंगली को ऊपर उठाना कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं होता है ना? पता नहीं कितने लोगों को डेंगू हुआ है, लेकिन जब डेंगू होता है तो आप उंगली को भी ऐसे ऊपर नहीं उठा पाते। अग्रीड? आपको भी शायद हो चुका है, मेरे को भी हो चुका है। इट इज सो डिफिकल्ट ऐसे उंगली को भी ऊपर उठाना। तो अगर बल है तो उंगली को क्या, हाथ को ऊपर सब नाच सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। बल नहीं है तो अब उंगली उठाना भी भारी है। तो ये है, बाकी सुबह उठना और सब कुछ करने में कुछ भी दिक्कत नहीं होती है। और ये प्रभुपाद जी अन्यत्र कहते हैं कि जिन भक्तों को भगवत गीता भागवतम को सुनने की रुचि है, उनके लिए भक्ति करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि भक्ति करना आसान है ही। आप लोगों को चैलेंज कर रहा हूं कि कोई एक भक्ति का अंग बताइए जो मुश्किल है करना। कहीं पर जप में तो बोलना होता है, तो बोलना भी मुश्किल है। किसको बोलना नहीं आता है? प्लीज रेज हैंड्स। सबको आता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति को निर्णय कर लेना चाहिए कि उसके लिए क्या लाभकारी है। मैं आज पे रिफ्लेक्ट कर रहा था एक बात कि गृहस्थी भक्ति के लिए खतरनाक तब है जब अपने आप को गृहस्थ माने। कोई समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे? तो कहेंगे हम गृहस्थ नहीं माने तो क्या माने? जब ये अहंकार बना रहेगा कि मैं गृहस्थ हूं तो भैया उस शादी में जाना है, आज यहां जाना है, आज वहां जाना है, वो सारी चीजें महत्वपूर्ण लगेंगी। और भगवान का नाम जब करना है, कथा सुनना, ये कमजोर लगेगा। कोई इसका तो विरोध कर भी नहीं सकता, क्योंकि ये तो यही तो होता हुआ दिख रहा है। श्रोताव्यादि निराजेन्द्र निर्णाम संति सहस्रशः अपश्यतम आत्म तत्वम गृहेषु गृह मेधिनाम। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जो घर में ही मेधा लगी हुई है जिनकी, उनके पास सुनने के लिए हजारों बातें हैं, लेकिन क्या बात नहीं है? आत्म तत्व की बात नहीं। अपश्यताम आत्म तत्व, आत्म तत्व को, परमात्म तत्व को नहीं देख पाते। तो कारण समझने क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि सुनते नहीं हैं। जिस तत्व के बारे में, सत्य के बारे में सुनेंगे ही नहीं, वो दिखेगा ही नहीं। ना तो जीव गृहस्थ है, ना ब्रह्मचारी है, ना कुछ है, वो कृष्ण का सेवक है। वो है पहले से स्वरूपतः। तो श्रीमद् भागवतम इस प्रकार की वास्तविक चेतना को जागृत करती है, तो व्यक्ति को उत्साह रहता है, मैं सुबह उठ के जप करूंगा। इट हैज नथिंग टू डू विद योर आश्रम। कोई शादी नहीं भी किया तब भी उसको सुबह उठना में कोई जरूरत। सभी लोग जो शादी नहीं किए हैं वो सभी सुबह उठ करके नाम जप कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। इट्स योर सेंस ऑफ मिस आइडेंटिफिकेशन विच इज अ ट्रबल। ये जो मिथ्या अहंकार ये पंगा करता है कि ये सब जरूरी है, लेकिन भगवान की भक्ति करना ये तो जरूरी नहीं है।
इन सभी अनर्थों को नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, मैं अनर्थेषु बोला तो वो अभद्र अनर्थ है, वो सब नष्ट करता है। और मजेदार बात ये कि पता नहीं चलता कि करता कैसे है। इज इट नॉट, मतलब सुनते हैं कि कान से सुनने से हो जाता है, लेकिन ये हो कैसे रहा ये समझ में नहीं आता है, लेकिन सहज रूप से इज जस्ट बिकम सो इजी टू डू भक्ति। तो अब जिसको जैसा विवेक है, अपने को बचाना है हमने को। जैसे जाड़ा है तो आप लोग अपने लेवल के अनुसार स्वेटर पहनते हैं ना। किसी को कम सर्दी लगती है, वेदवादिनी को अधिक सर्दी लगती है, 3 स्वेटर पहनती, मुझे कम लगती है, मैं 1 स्वेटर पहनता हूँ। तो अपनी आवश्यकता तो आप अनुभव कर रहे हो ना, कितनी रोटी खा के आना है नहीं खाना वो आप देखते हैं कि नहीं। उसी प्रकार से दुनिया चले या ना चले, दुनिया करे या ना करे, हमें अपने को बचाने के लिए श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहिए, अदरवाइज वो डाउट में ही व्यक्ति रहता है। अब हम टॉपिक पे आ रहे हैं। 42वें श्लोक में ऋषियों ने कहा था कि भगवान मान लो पूछते कि आप चाहते क्या है, इतनी स्तुति कर दी आपने, चाहते क्या है। ये मैंने कई बार बताया कि भगवान से कुछ वरदान चाहिए तो उससे पहले व्यक्ति को भगवान की स्तुति करनी होती है, ये तो कई बार बताया है। तो स्तुति कर ली, फिर वो वरदान क्या मांगे कि हे भगवान आप पृथ्वी माता को उसकी कक्षा में स्थापित कर दीजिए। तो भगवान कहेंगे कि अरे तो बड़ा मुश्किल कार्य है, मैं कैसे करूंगा इस कार्य को। मान लो भगवान कहें कि ये तो बड़ा मुश्किल कार्य है, तो कह रहे हैं कि देखिए आपके अलावा ऐसा कौन है जो इच्छा भी कर सकता है। आज देखिए वेदवादिनी श्लोक को पढ़ के आएंगे तो बड़े खुश हैं, देख रहे हैं आप, खुश हैं। ये जो लोग भी श्लोक को पहले से पढ़ के आएंगे उनके चेहरे पर प्रसन्नता होगी, जो मैं बातें बोलूंगा वो मन में कहीं रहेंगी। तो ये कह रहे हैं कि कश्रद्धीता, ऐसा कौन होगा जो इच्छा भी करेगा कि पृथ्वी नीचे गिर गई तो उठा लीजिए। मैं कहूँ भैया भक्तों थोड़ी सहायता चाहिए, क्या सहायता चाहिए, हिमालय नीचे गिर गया है उसको ऊपर उठाना है, कितने लोग हाथ खड़ा करेंगे, कितने लोग हाथ लगाएंगे हिमालय को नीचे गिर। हिमालय छोड़ दीजिए, जनरेटर नीचे गिर जाए तब भी मैं कहूँ कि हाथ लगाइए तो आप संकोच करें, हाँ यार जनरेटर कैसे उठाएंगे तो बहुत भारी होता है। या कह दें कि पार्लियामेंट नीचे गिर गई है या व्हाटएवर कोई बड़ी बिल्डिंग नीचे गिर गई है, उसको उठाने के लिए लोग हाथ लगाएं, तो क्या ये संगत बात होगी। तो आप समझ रहे हैं कि लोग इच्छा भी नहीं करेंगे। कोई बिल्डिंग गिर जाएगी तो हाथ नहीं लगाते हैं लोग, और पूरी पृथ्वी गिर जाएगी तो हाथ लगाएगा। यानी कि यहाँ पर ऋषि मुनि कह रहे हैं, भगवान के असीम तेज को इंगित करते हुए कहते हैं कि आपके अलावा तो कोई और व्यक्ति इसका संकल्प भी नहीं कर सकता है, और आपके लिए इस पृथ्वी को उठाना कुछ भी विस्मयकारी नहीं है, क्योंकि पूरा जगत जो अनंत ऐश्वर्यों से, अनंत विस्मयकारी चीजों से युक्त है, उसकी सृष्टि आप करते हो। तो ये श्लोक का आशय है, बहुत सुंदर श्लोक है, मेरे पीछे बोलिए। कह श्रद्धधीतान्यतमस्तव प्रभो रसाम गताया भुव उद्विभर्हणम्। कह श्रद्धधीतान्यतमस्तव प्रभो रसाम गताया भुव उद्विभर्हणम्। ना विस्मयोऽसौ त्वयि विश्वविस्मये यो माययेदं ससृजेति विस्मयम्। न विस्मयोऽसौ त्वयि विश्वविस्मये यो माययेदं ससृजेति विस्मयम्। ऐसा लगता है इन ऋषियों को कुछ टेक्निक याद है कि हर बार दूसरी लाइन में एक शब्द को 3 बार रिपीट करेंगे है ना। हाँ, बड़ा सुंदर राइमिंग आती है। कह श्रद्धधीतान्यतमस्तव प्रभो रसाम गताया भुव उद्विबर्हणम्। कह श्रद्धधीतान्यतमस्तव प्रभो रसाम गताया भुव उद्विबर्हणम्। ना विस्मयोऽसौ त्वयि विश्वविस्मये यो माययेदं ससृजेति विस्मयम्। न विस्मयोऽसौ त्वयि विश्वविस्मये यो माययेदं ससृजेति विस्मयम्। कह श्रद्धधीतान्यतमस्तव प्रभो रसाम गताया भुव उद्विबर्हणम्। कह श्रद्धधीतान्यतमस्तव प्रभो रसाम गताया भुव उद्विबर्हणम्। न विस्मयोऽसौ त्वयि विश्वविस्मये यो माययेदं ससृजेति विस्मयम्। न विस्मयोऽसौ त्वयि विश्वविस्मये यो माययेदं ससृजेति विस्मयम्। बोलिए। कह श्रद्धधीतान्यतमस्तव प्रभो रसाम गताया भुव उद्विबर्हणम्। कह श्रद्धधीतान्यतमस्तव प्रभो रसाम गताया भुव उद्विबर्हणम्। न विस्मयोऽसौ त्वयि विश्वविस्मये
यो माययेदं ससृजेति विस्मयम्। न विस्मयोऽसौ त्वयि विश्वविस्मये यो माययेदं ससृजेति विस्मयम्। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वराहदेव, आपके अतिरिक्त ऐसा कौन है जो जल के भीतर से पृथ्वी का उद्धार कर सकता है? इसका क्या मतलब है? कोई नहीं है। इसे कहते हैं इंग्लिश में रिटोरिकल क्वेश्चन। किंतु यह आपके लिए बहुत आश्चर्यजनक नहीं है, अन्यों के लिए संभव भी नहीं है और आपके लिए आश्चर्यजनक भी नहीं है। इंटरेस्टिंग है। किंतु यह आपके लिए बहुत आश्चर्यजनक नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रह्मांड के सृजन में आपने अति अद्भुत कार्य किया है। वेदवादिनी, आप बता सकते हो कि कौन सा एक कार्य आपको याद आता है ब्रह्मांड के सृजन में भगवान ने किया हो? जस्ट वन थिंग जस्ट कम्स टू योर माइंड ऑटोमेटिकली। आप अन्य में से किसी भक्त के मन में आ रहा है कि भगवान ने सृष्टि करते समय एक अद्भुत कार्य किया है। वेरी गुड। ब्रह्मा जी को अपने नाभि कमल से उत्पन्न कर दिए। कितना योग्य व्यक्ति, और भगवान बिना परिश्रम के उत्पन्न कर दिए, और एक सूक्ष्म तत्व से पूरे 14 भुवन का निर्माण कर दिए। संकल्प मात्र से सृष्टि कर दिए, बिना हाथ हिलाए सब कुछ सृष्टि कर रहे हैं। माइक में बताइए। भगवान इतने विशाल है कि अपने दांत पे पृथ्वी को रखे हुए हैं। ऑलरेडी भगवान ने यहाँ पे किया है कि दांत पे पृथ्वी को टिका लिए हैं, गर्भ जल में जाकर के ढूंढ लिए। तो ऐसा भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये बात है। अपनी शक्ति से आपने इस अद्भुत विराट जगत की सृष्टि करी है। प्रभु, हे प्रभु। प्रभु मतलब नहीं, मैं कुछ और अर्थ में कह रहा हूं। वराहदेव तो है, लेकिन प्रभु का अर्थ क्या है? मैं क्यों बताइए प्रभु का क्या अर्थ है? हम लोग कई बार प्रभु का अर्थ सुने हैं जो कि यहां पे नहीं लिखा है। ईश्वर। ओके। हम दीन हैं आप। सर्वसमर्थ। सर्वसमर्थ, निशा माता जी ने बताया। गुड। सर्वसमर्थ, जो सब कुछ करने में समर्थ है, इसलिए यहां कह रहे हैं प्रभु। रसाम मतलब रसातल अर्थात गर्भोजल में, गतायः गई हुई, भुवा उद्विबर्हणम पृथ्वी का उद्धार, तब अन्यतमः और आपके सिवाय, और कह श्रद्धदीता कौन स्पृहा या निश्चय कर सकता? मतलब ऐसा कौन होगा जो स्पृहा करे कि चलो हम भी पृथ्वी को उठा दें? वो भी अकेले, मिल के नहीं उठा सकते। अकेले कौन उठाएगा? इच्छा भी नहीं करता। कभी आपके मन में आया कि प्रभु जब करते समय मुझे पृथ्वी को उठाने की इच्छा कर रही है? ये समस्या तो कभी नहीं आएगी आपको। मैं समझता हूं कि जेसीबी को उठाने की इच्छा भी नहीं आई होगी। बार बार वो जेसीबी को उठाकर फेंकने की हमारी बहुत इच्छा जो आती है वो डिस्टर्ब करती। तो वो आप समझ सकते हैं कि ये तो हम स्वप्न में भी नहीं सोचते कि हम पृथ्वी को उठा सकते हैं। पृथ्वी गोल है, इसका भी निर्णय आप स्वयं नहीं किए हैं। गोल है कि चपटी है, वह लोगों ने फोटो दिखा दी है तो उसके अनुसार हम स्वीकार कर लेते हैं। पृथ्वी को स्वरूप को नहीं समझते हैं। हमने जो सुना है उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो पृथ्वी को उठाने का स्पृहा भी भगवान आपके अलावा कौन कर सकता है? या निश्चय कुछ आ रहा है, काश मैं पृथ्वी को उठाऊं, ये हो गया स्पृहा। मैं और ये स्पृहा आई, उसके बाद क्या होगा? मैं पृथ्वी को उठाऊंगा, ये हो गया निश्चय। तो दो अलग अलग अर्थ आपको समझ में आ गए। श्रद्धदीता मतलब कोई किसी की श्रद्धा नहीं होगी, कहे चलो भाई चल के पृथ्वी उठाते, तो कोई ना इच्छा करेगा और ना ही कोई निश्चय कर सकता है। दैट मीन्स इम्पॉसिबल। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। विश्व विस्मय, विस्मय, इस जगह में फंस गया था। विश्व का क्या अर्थ होता है? संसार। लेकिन यहां पे विश्व का अर्थ लिया गया सर्वे। सर्वे अर्थात समस्त। रियली स्टक। हमने कहा ये क्या अर्थ हुआ? देखिए आचार्यों ने इसका अर्थ इस प्रकार से लिया। विश्व मतलब विश्व मतलब संपूर्ण आश्चर्यों से युक्त, त्वयि आपके विषय में, असौ विस्मये नः यह कोई आश्चर्य नहीं है। मतलब आप क्योंकि सभी आश्चर्यों से युक्त हैं, इसलिए पृथ्वी को उठाना आपके लिए आश्चर्यजनक नहीं है। क्यों? तो कहते हैं यह माया जिस आपने, यह मतलब जो होता है, तो जिस आपने अपनी माया द्वारा
अति विस्मयम इदम सुसृजे, अति आश्चर्यमय इस संसार की रचना की है। कुछ समझ पा रहे हैं आप? विश्व विस्मय मतलब आप में हर प्रकार का आश्चर्य है, इसलिए आपके लिए पृथ्वी को उठाना आश्चर्यमय नहीं है। तो क्यों आप ऐसा कहते हो कि मुझ में सारे आश्चर्य हैं? क्योंकि आप अपनी शक्ति के द्वारा, वो भी एक गौण शक्ति है, माया शक्ति गौण शक्ति है, उसके द्वारा अति विस्मयकारी जगत की सृष्टि कर देते हो। तो उसमें से पृथ्वी तो एक बहुत छोटा सा भाग है। ये बात है। कह श्रद्धदीता अन्यतमस्तव प्रभु, तब प्रभु आपके अलावा प्रभु अन्यतम ऐसा कौन होगा जो श्रद्धदीता इसको स्पृहा भी करेगा, स्पृहा भी करेगा। किस चीज की? रसाम गताया भुव उद विभर्भणम, जो रसातल में यानी कि गर्भजल में पृथ्वी चली गई है, उसको उठाने का स्पृहा भी आपके अलावा कौन कर सकता है? ऐसा क्यों कहते हो? तो कह रहे हैं न विस्मय असौ त्वयि विश्व विस्मय, हे भगवान त्वयि मतलब आप में जो सभी आश्चर्यों से, विश्व का में मतलब हो रहा है सभी विस्मयों से युक्त हैं, उसमें उन आप में यह कोई विस्मय की कारण नहीं है। देखिए, इसको समझने का प्रयास करें। इस जगत में लोग फिल्में देखते हैं और वहां हीरो 2-4-10 को पीट देता है तो व्यक्ति आश्चर्यजनक करता है। वो भी नौटंकी है, वास्तविक रूप से उस हीरो को पकड़ ले तो युद्ध नहीं कर पाएगा। लेकिन वहां दिखा देते हैं कि 10-20 को मार दिया हो, तो आदमी उस पिक्चर को देखने जाता है कि नहीं जाता है? अग्रीड? तो वहां विस्मय करने के लिए ही तो जाता है ना। विस्मय जहां होता है तो व्यक्ति को लगता है, ओ चमत्कार, वाह वाह, क्या कर दिया, क्या कर दिया। लेकिन भगवान जब इतने बड़े बड़े कार्य करते हैं तो लोग विस्मय भी नहीं करते हैं। इस जगत में लोग थोड़ा सा फोटो से या कैसे भी करके थोड़ी बहुत प्रकट कर देते हैं तो लोग उनको भगवान बोलने लगते हैं। और भगवान पूरे गिरिराज जी को 7 दिन तक अपनी बाईं उंगली में उठा करके रखे रहे तो वहां लोग विस्मय भी नहीं करते। जो सामान्य लोग हैं वहां उस बात को वह स्वीकार ही नहीं करते। या कुछ भक्त भी नॉर्मल से लेने लगता है, तो नॉर्मल कार्य है, करके देखिए जरा। लेकिन भगवान के लिए कुछ भी विस्मयकारी नहीं है। क्यों? यह माया इदम, जो भगवान, यह मतलब जो भगवान माया, अपनी माया शक्ति के द्वारा, इदम मतलब इस जगत को, ससृजेति विस्मयम, अति विस्मयकारी इस जगत की सृष्टि करते, तो उस जगत का एक छोटा सा अंश है पृथ्वी। जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ी मशीन बनाता है, तो उसका पेंच अगर गिर जाए तो उसके लिए पेंच को उठा करके उसको सही स्थान में लगाना मुश्किल कार्य है। अब तो समझ में आ गया होगा। देखिए, अगर आपके घर में कोई मशीन है, फॉर एग्जाम्पल इंडक्शन सबके घर में होगा। अगर इंडक्शन खराब हो जाए तो आप क्या करते हो? विस्मय करते हो, अरे क्यों खराब हो गया। ये तो समझ में आ रहा है, ये क्यों खराब हो गया, आप नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जब उसको एक रिपेयर मैकेनिक के पास लेके जाते हैं, उसे कोई विस्मय नहीं होता है, वो ठीक कर देता है उसको। तो जो जानकार व्यक्ति है या सृष्टि करने वाला है, बनाने वाला, उसके लिए कुछ भी विस्मयकारी नहीं होता। तो भगवान ने पूरे जगत की सृष्टि करी है, पृथ्वी की सृष्टि करी है, और पृथ्वी तो बहुत छोटा है, सूर्य की भी करी, और विभिन्न प्रकार के लोगों की सृष्टि करी, ब्रह्मलोक की सृष्टि करी, सब कुछ करी है। तो उनके लिए पृथ्वी को उठाकर उसकी कक्षा में रख देना कोई मुश्किल बात नहीं, क्योंकि इन द फर्स्ट प्लेस ही हैड सिचुएटेड द अर्थ इन इट्स सिचुएशन। पहले ही भगवान ने पृथ्वी को उसके स्थान पर रखा है। अरे हर बार प्रलय होती, पृथ्वी ध्वंस हो जाती, भगवान पृथ्वी की सृष्टि करके उसको स्थापित करते हैं। आप समझने का प्रयास कीजिए कि कोई मशीन को कोई कंपनी बनाती है, अग्रीड, तो उसके जब वो बनाई है तो वो उसके लिए उसका ऑथोराइज सर्विस सेंटर खोलना कोई मुश्किल बात नहीं, वो तो उसको रिपेयर कर ही सकती है कि बनाई है ना उसको। आपके लिए बहुत आश्चर्य होता है कि नहीं, हमारे पास JBL का स्पीकर, वो बड़ा अच्छा साउंड है, बड़ा अच्छा साउंड है, तो खराब हो गया था एक बार, तो हमको तो विस्मय कर रहे थे, खराब हो गया, कैसे ठीक करेंगे। वहां पे जाओ खट से ठीक कर दिए। ये हुआ ना कई बार, कहते सर वो कुछ नहीं था, वो एक फ्यूज था वो, और आप यहाँ सोच रहे कैसे होगा कैसे होगा। आई थिंक मैं समझा पाया। तो भगवान के लिए कोई भी विस्मयकारी चीज नहीं है। इसलिए जब भगवान की महिमा या नाम आदि की महिमा बताई जाती है तो अपने को अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो कर्म कभी बिना भोगे नष्ट ही नहीं होते, प्रारब्ध कर्म, वो नाम बोलने से ही नष्ट हो जाते हैं। ऐसे कैसे हो जाते हैं? तो भगवान के नाम के लिए, भगवान के लिए कुछ भी विस्मयकारी नहीं है।
जो भगवान का गुण वही भगवान के नाम का गुण। चाहे कोई व्यक्ति चांडाल परिवार से भी क्यों ना हो, वह अगर नाम बोलता है तो तुरंत कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पे ऋषिगण यह जरूर कह रहे हैं कि आप करिए, लेकिन यह नहीं कह रहे हैं कि कैसे करिए। वो भगवान किसी कार्य को कैसे करते हैं ये हमारे लिए समझना असंभव है, लेकिन हमको यह समझना है कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं। दैट्स अ पॉइंट। ओके, एक विचारणीय बात है कि जब कोई इस कार्य को स्पृहा भी नहीं कर सकता करने की, तो समझेगा कैसे कि भगवान कर कैसे रहे। तो इसलिए ये वह दंभ नहीं कर रहे हैं कि हम समझ लेंगे, कह रहे हैं आप अपनी शक्ति से इसको संपादित कीजिए। श्रीधरी, इसमें एक और एक शिक्षा आप ग्रहण कर सकते हैं कि हम लोग भक्ति कर रहे हैं, अब हम लोग सिद्ध कैसे होंगे, भगवान का प्रेम कैसे प्राप्त करेंगे, भगवान का धाम कैसे प्राप्त करेंगे, ये भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उनके लिए कार्य बहुत आसान है। इतना तो सबको समझ में आ जाना चाहिए। इतना क्यों चिंता करने की जरूरत है। जैसे अभी हम लोग कभी अपना ऑपरेशन कराने जाते हैं, मैं गया तो मैं वहां चिंता कर रहा था कि वो डॉक्टर साहब मुझे बेहोश कैसे करेंगे या वो इंजेक्शन कैसे लगाएंगे, वो व्हाटएवर, वो मेरा पेट में छेद कैसे करेंगे, जो करते हुए ड्रिल से वी जस्ट डिपेंड, इज इट नॉट। डॉक्टर पे डिपेंड कर सकते हैं, कि मनुष्य पे निर्भर कर सकते हैं, तो भगवान पे निर्भर करने में क्या दिक्कत है। यहां तक कि जब हम नाई के पास, हम अपनी बात कर रहे हैं, नाई के पास जाते हैं शेव करने के लिए, तो वो चाकू ही लेकर, दोनों चाकू वाले एग्जाम्पल हैं, तो वहां सोचते हैं भाई ये चाकू कैसे चलाएगा मेरे गर्दन के ऊपर। सहज विश्वास होता है कि नहीं, सभी के नाई बाल साफ कर रहा है, सभी का ऑपरेशन डॉक्टर कर रहा है, तो हमारा भी ठीक से ही करेगा। तो श्रीमद् भागवतम के श्रवण के द्वारा ये सब श्रद्धा आती है कि भगवान सबका पालन कर रहे हैं, हमारा भी करेंगे, कर ही रहे हैं। करेंगे क्या मतलब, कोई और थोड़ा ना कर रहा है, वही करेंगे। और मेन बात है हमारी भक्ति में प्रगति उन्हीं की कृपा से होनी है। हमारा कार्य उनको प्रसन्न करने वाले कार्यों में संलग्न होना। श्रीधरी, इस श्लोक में ऋषियों ने कहा है कि आपने ये अत्यंत कठिन कार्य किया है। कौन सा कठिन कार्य किया है? पृथ्वी को उठाने का। हे प्रभु, आपने जो पृथ्वी का उद्धार किया है उसे आपसे भिन्न दूसरा कौन करने का साहस कर सकता है? किंतु आप तो संपूर्ण आश्चर्यों के एकमात्र आश्रय हैं, अतएव आपके लिए यह कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि आपने अपनी माया के द्वारा अत्यंत आश्चर्यमय विश्व की रचना की है। देखिए, माया के द्वारा रचना की है, इससे बोध ये होना चाहिए कि भगवान को कुछ नहीं करना पड़ा। भगवान खाली बोल दी माया को तो तुम कर दो, और वो सृष्टि कर दी। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्स विभनानि बुभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ये दुर्गा है, ये भगवान की छाया शक्ति है, और वो सृष्टि स्थिति और प्रलय, स्थिति मतलब मेंटेनेंस, और प्रलय का कार्य कर रही हैं। कैसे? इच्छानुरूप, यानी भगवान ने स्वयं सृष्टि नहीं करी है। जैसे यहाँ पे हम लोग कुछ रोटी दाल चावल बनाते हैं, ऐसे नहीं, भगवान केवल इच्छा कर रहे हैं, और इच्छा मात्र से उनकी सेविका दुर्गा देवी, माया देवी यह जगत की सृष्टि करती हैं। तो ये कितना आश्चर्य की बात है, बिना कुछ किए केवल संकल्प मात्र से भगवान सृष्टि कर देते हैं। तो फिर उनके लिए क्या आश्चर्य है। सारार्थ दर्शनी, अन्यों के लिए समझने में कठिन हम आपकी लीला का गुणगान करते हैं, हम समझ नहीं सकते, केवल गुणगान करते हैं। हे प्रभु, आपके अतिरिक्त कौन ऐसा है जो पृथ्वी को ऊपर उठाने का यह कार्य करना चाहेगा? मतलब कोई नहीं करना चाहेगा। तात्पर्य, जब कोई विज्ञानी मनुष्य अज्ञानी जन समूह के लिए किसी प्रभावशाली वस्तु की खोज करता है, तो सामान्य लोग बिना पूछताछ के ऐसी खोज को आश्चर्यजनक मान लेते हैं, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे खोजों से तनिक भी आश्चर्यचकित नहीं होता। वह उस व्यक्ति को सारा श्रेय प्रदान करता है जिसने विज्ञानी के अद्भुत मस्तिष्क को बनाया है। समझिए आप बात, कोई विशिष्ट थ्योरी दी गई है किसी वैज्ञानिक के द्वारा, तो अन्य लोग आश्चर्य किस बात पे करते हैं? भाई कितनी बढ़िया थ्योरी दी है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति ये सोचता है कि जिसने इस व्यक्ति को बुद्धि दी, क्योंकि जिसके पास जिस बुद्धि से उसने कार्य किया, वो बुद्धि उसकी खुद की नहीं है, वो बुद्धि किसी और के द्वारा दी गई है। तो वो जानता है कि भगवान ने उसको ये बुद्धि प्रदान की है, और उससे आश्चर्य नहीं करता। भगवान जो चाहे किससे कराना चाहते हैं वो करा लेते हैं।
एक सामान्य व्यक्ति भी भौतिक प्रकृति के अद्भुत कार्य से विस्मित होता है और ये सारा श्रेय विराट जगत को प्रदान करता है, अर्थात वो सोचता है कि जो कुछ भी अद्भुत हो रहा है उसके पीछे प्रकृति है। किंतु एक विद्वान कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह भली भांति जानता रहता है कि विराट जगत के पीछे कृष्ण का मस्तिष्क कार्य करता है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है, मया दक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। मेरी अध्यक्षता में भगवान कहते हैं प्रकृति इस चराचर जगत को प्रकट करती है। सूयते मतलब प्रकट करती है। क्योंकि कृष्ण अद्भुत विराट जगत का संचालन कर सकते हैं, अतएव उनके लिए वराह का विराट रूप धारण करना और फिर पृथ्वी को जल के कीचड़ से निकालना तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है। इसलिए भक्त अद्भुत शुक्र को देखकर चकित नहीं होता, क्योंकि वह जानता रहता है कि भगवान में अपनी शक्ति के द्वारा कहीं अधिक आश्चर्यजनक कार्य, जो बड़े से बड़े विद्वान विज्ञानी के मस्तिष्क के लिए अचिंत्य हैं, करने की क्षमता है। तो ये बात यहाँ प्रपात क्यों कह रहे हैं? देखिए, भगवान को स्वीकार करने का मतलब ही है, जीव गोस्वामी जी कहते हैं, उनकी अचिंत्य शक्ति को स्वीकार करना। जो अभक्त है वो ये बार बार कहेगा कि अरे भाई, आम आम कहने से क्या आम मिल जाता है? तो ये राम राम कहने से राम कैसे मिल जाएगा? तो वो क्या कर रहा है? एक भौतिक वस्तु के गुण का आरोपण भगवान में करता है। और भक्त जानते हैं कि अपनी भौतिक इंद्रियों से हम भगवान के गुणों को नहीं समझ सकते। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिये शिवोन्मुखे जीवदौ स्वयं स्फुरतः। जब मैं भगवान का प्रसाद ग्रहण करूंगा और अपने जीव से भगवान का नामोच्चारण करूंगा, अपनी सेवा भावना को भगवान के प्रति जागृत करूंगा, जितनी मात्रा में जागृत होती उतनी मात्रा में भगवान प्रकट करेंगे। अ डिवोटी इज पेशेंट, वो वेट करता है कि भगवान प्रसन्न होकर के कब उसको उन बातों का रियलाइजेशन देंगे जितनी मात्रा में वो देना चाहते हैं। वो क्वेश्चन नहीं करता कैसे कैसे हो सकता है। अब देखिए, सिंपल सी बात है, हम लोग सुनते हैं कि भगवान को दीपदान करने से महान महान लाभ प्राप्त होता है। पूर्वज जो हमारे हैं, भक्त के पूर्वज, वो प्रार्थना करते हैं कि कोई व्यक्ति हमारे कुल में ऐसा पैदा हो जाए जो आप चक्री भगवान को, यानी भगवान श्री कृष्ण चक्र धारण करते हैं, उनको दीपदान करे, ताकि भगवान की कृपा से हमारा भी उद्धार हो जाए। तो भक्त यह सुनकर क्या करेगा बताइए? उत्साह से भगवान को दीपदान करेगा। इज इट नॉट सिंपल? अब वो ये सब क्वेश्चन नहीं करता कि ये दीपदान से ये कैसे हो जाता है, हमारे पूर्वज का उद्धार कैसे होता है, वो तो मर गए, उनसे हमारा लिंक क्या है, वो भगवान जाने। और फिर हम ये भी सुनते हैं कि अगर तुलसी की लकड़ी लगा दें, सूखी लकड़ी इसमें लगा दें, तो कितना 1 करोड़ है क्या 10 लाख ऐसा कुछ है, 10 लाख दीपक को अर्पण करने का फायदा मिलता है। तो वो इधर दिमाग नहीं लगाता ये ऐसे कैसे होता है। भगवान की व्यवस्था है। भगवान विग्रह के रूप में मेरी सेवा को, मेरे भोजन को स्वीकार कर लेते हैं। इज इट नॉट सिंपल? और अभक्त क्या कहेगा? अरे, भगवान राम के यहाँ दीपक लगाने की बजाय उस तेल को तुम गरीबों को दे देते। तो भगवान को आपने अगर 1 दीपक अर्पण कर दिया तो किसी गरीब के घर का चूल्हा नहीं जलेगा। ये ही मूर्खता है। और वो ये प्रश्न नहीं करते हैं वो अभक्त कि ये तेल आया कहां से। और उनसे पूछो कि तुम अपने बच्चे को अगर तुम 3,000 रुपए की चप्पल दिलवाते हो तो क्या 3,000 रुपए की चप्पल ही जरूरी है? बाकी के हम लोग तो शायद 400-500 रुपए की चप्पल भी आती है और सस्ती भी आती है, 150 की भी आ जाती हैं, तो वो भी तो पहन के काम चला सकते हो। वहां तो तुम नहीं करते हो। पॉइंट वो समझ नहीं रहे कि तुम्हारा प्रेम क्यों नहीं। वो समझते नहीं कि भगवान के प्रति उनका प्रेम नहीं है, तो भगवान को एक दीपक भी देना नहीं चाहते और उसको इस प्रकार से लीपा पोती करते हैं, गरीबों की सेवा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अभी आप जानते हैं कुछ जी समिट क्या हुआ था, उसमें जो आए थे बाहर के लोग, उनको सोने की थाली में खिलाया गया। तुमको बोलो क्या सोने की थाली में खिलाने से क्या आपस में शांति हो जाती है? क्या जरूरत है किसी एक मनुष्य को सोने की थाली में खिलाने की? हम तो सुनने में आया था ये बात, ऐसे नॉट सही है ना? क्या जरूरत है बताइए? उस पैसे को गरीबों को दिया करते तो वहां नहीं करते। देख रहे हैं कितनी डबल स्टैंडर्ड्स हैं लोगों के। तो एनीवेज, हम खाली ये बोल रहे हैं, समझाने की बात को समझा रहे हैं कि भगवान की भक्ति भी इसी प्रकार से अचिंत्य रूप से कार्य करती है। और व्यक्ति भक्ति करता है, वो भक्ति कैसे कार्य करती है और वो कैसे उसके पापों को नष्ट करते, उस पर विचार नहीं करता, क्योंकि समझ ही नहीं सकते इस बात को। आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे भगवान के बड़ी सुंदर बात को कहते हैं कि भगवान इस शुकर रूप में, जो कि वेदमय रूप है, इसको आपने हिलाया है। आपने सुना था ना, कंपायमान किया है, और उससे जो जल की बूंदें हम पर गिरी हैं, उससे हम लोग भीतर बाहर से पूरी तरह से पवित्र हो गए हैं।
ये अद्भुत है कि नहीं है? मैंने एग्जाम्पल दिया था कि सुअर कोई है, प्राकृत सुअर है, वो कीचड़ में जाता है और अपने शरीर को हिलाता है और बूंदें हमारे शरीर पे आती हैं तो हम पवित्र नहीं अपने को अनुभव करते हैं। लेकिन यहाँ पर कौन? जनलोक, तपलोक, सत्यलोक के निवासी जो ऐसे भी परम पवित्र हैं, ऐसा नहीं कि उनके अगर अनर्थ हैं, कुछ हैं, पूरी तरह पवित्र हैं, वह भी अपने आप को पवित्र मानते हैं। इससे एक बहुत बड़ी शिक्षा ग्रहण करनी होगी कि जब भी मौका हमको प्राप्त हो, और रोज हो सके तो बहुत अच्छी बात है, कि भगवान के चरणामृत को जरूर ग्रहण करना चाहिए। अगर संभव घर में विग्रह है तो उनकी सेवा होती है तो वहाँ से मिल जाता है, मंदिर में जा रहे तो वहाँ ग्रहण कर लेना चाहिए, बहुत बड़ा लाभ है। मेरे पीछे बोलिए। विधुन्वता वेदमयम निजम वपुर जनस्तपः सत्य निवासिनो वयम। विधुन्वता वेदमयं निजं वपुर्जनस्तपः सत्यनिवासिनो वयम्। सटाशिखोद्भूत बिंदुभिर्विमृज्यमाना भृशमीश पाविताः। सटाशिखोद्धूत शिवाम्बुबिन्दुभिर्विमृज्यमाना भृशमीश पाविताः। सटाशिखोद्धूत शिवाम्बुबिन्दुभिर्विमृज्यमाना भृशमीश पाविताः। सटाशिखोद्धूत शिवाम्बुबिन्दुभिर्विमृज्यमाना भृशमीश पाविताः। विदुन्वता वेदमयं निजं वपुर्जनस्तपः सत्यनिवासिनो वयम्। विधुन्वता वेदमयं निजं वपुर्जनस्तपः सत्यनिवासिनो वयम्। सटाशिखोद्धूत शिवाम्बुबिन्दुभिर्विमृज्यमाना भृशमीश पाविताः। सटाशिखोद्धूत शिवाम्बुबिन्दुभिर्विमृज्यमाना भृशमीश पाविताः। बोलिए। विधुन्वता वेदमयं निजं वपुर्जनस्तपः सत्यनिवासिनो वयम्। विदुन्वता वेदमयं निजं वपुर्जनस्तपः सत्यनिवासिनो वयम्। सटाशिखोद्धूत शिवाम्बुबिन्दुभिर्विमृज्यमाना भृशमीश पाविताः। सटाशिकोद्भूत शिवाम्बुबिन्दुभिर्विमृज्यमाना भृशमीश पाविताः। हे परमेश्वर वराहदेव, निसंदेह हम जन, तप तथा सत्य लोकों जैसे अतीव पवित्र लोकों के निवासी हैं। मतलब पवित्र होने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम आपके शरीर के हिलने से आपके कंधों तक लटकते बालों के द्वारा छिड़के गए जल की बूंदों से शुद्ध बन गए हैं। मतलब वो ऊपर जो बाल थे भगवान के, खड़े खड़े बाल थे, आपको याद होगा, तो वो जल से मतलब सिक्त थे, और वो जब भगवान हिले तो वो जल उधर ऊपर उड़ गया। ईश मतलब हे ईश, वेदमयम वेद स्वरूप, निजम वपु विधुन्वता अपने शरीर को हिलाते समय, सटा शिखा धूत गर्दन के बालों से झड़ी हुई, धूत मतलब वो दूर गिरी होंगी, शिव अम्बु शुभ जल की, पवित्र जल की। आप समझते हैं जल नाली का गंदा है और भगवान के जो श्री विग्रह को संपर्क करता है वह जल अमृत है, वो पवित्र करने वाला है। बिंदु भी यानी बिंदु द्वारा विमृज्यमाना भीगे हुए। काफी इंटरेस्टिंग है, भगवान की रेफरेंस फ्रेम में थोड़ी सी बूंद है लेकिन ये लोग पूरा भीग गए। कहां गया? अरे जनः तपः सत्य निवासिना। कुछ आश्चर्य हुआ आपको? क्या आश्चर्यजनक हुआ इसमें? जनलोक, तपलोक और सत्यलोक के निवासी भीग गए। बोलिए, माइक पे बताइए, कोई बात नहीं। भगवान बहुत विशाल है, Yes. वहां तक पानी जा रहा है। वहां तक पानी जा रहा है, एक बात, और दूसरा इतना पानी है कि 3 लोक के निवासी भीग गए। आप देखो, जब बहुत बारिश होती तो आप क्या मानोगे, पृथ्वी पूरी भीग जाती है। कभी देखे आप ऐसा? बहुत होगा एक सिटी भीग जाएगा, बहुत होगा कि एक स्टेट भीग जाएगा। आई डोंट नो कि पूरा स्टेट में एक साथ बारिश होती है, ऐसा होता है क्या कभी? हाँ, ये भी है। कभी कभी हुआ कि बारिश हो रही है और आपके घर पे आके रुक जाती है, मतलब वहां उसके आगे हो रही है, इधर नहीं हो रही। ये तो कई बार देखा होगा ड्राइविंग करते समय कि ड्राइव कर रहा है एक स्थान से, कि वहां बारिश हो रही है, आगे बारिश नहीं हो रही है।
कल जब आप लोग स्नान करना था, वैसे हिल के देखना कि कितना पानी निकलता है, तो आप देख सकते हैं कि भगवान कितने विशाल होंगे कि उनकी पानी की जो बूंदें जो झड़ रही हैं, भाई कितनी झड़ जाएंगी पानी की बूंद, और उससे तीनों लोक के निवासी भीग गए। 3 लोक। दिस इज अमेजिंग, नहीं? ये तो आश्चर्य की बात है कि भगवान की बात छोड़ करके लोग कहाँ कहाँ की बात करते हैं, किन किन लोगों का गुणगान करते हैं। आप विचार कीजिए कि लोग आजकल डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं या लोगों की बायोग्राफी बनाते हैं किसी मनुष्य की, तो इसीलिए ना, क्योंकि भगवान की महिमा नहीं समझे हैं, इसीलिए वो किसी प्राकृत मनुष्य की बात करना चाहते हैं। यानी कि किसी को ग्लोरीफाई करना, महिमा मंडन करना गलत नहीं है, वो है ही इंसान में बना हुआ है, लेकिन अगर वो भगवान की बात को करे तो उससे उसका परम लाभ होने वाला है, क्योंकि भगवान कार्य ही ऐसे करते हैं। कल ट्राई कीजिएगा आप लोग थोड़ा सा नहाने के बाद, अरे नहाते हैं तो जो बूंदें शरीर पे होती हैं वो एक तौलिया ही सोख लेता है कि नहीं? मैं समझता हूँ कि आप लोग 2 तौलियों, कोई व्यक्ति यहाँ पे जो 2 तौलिए का उपयोग करता हो, 2 तौलिए भी नहीं लगते। हम लोग तो तौलिया इस्तेमाल नहीं, गमछा, एक गमछे से बॉडी पुज जाती है ना? और कोई अगर ना विश्वास करे तो वही वो गंगा जी में स्नान करके देख लो, एक गमछे से पहुंच लेते हैं। और भगवान भी जंप करके आए हैं पानी में, जब हिल रहे हैं तो 3 लोक के निवासी जो है वो भीग रहे हैं। यहाँ पे सभी लोग देख पा रहे हैं, सब साथ में है। वयम भृशम पावित, हम अत्यधिक पवित्र किए गए हैं। अब देखिए, अत्यधिक पवित्र से क्या आशय है? कोई बहुत महापापी हो, उसको कहे कि मैं बहुत पवित्र हो गया, तो समझ में आती है कुछ, समझे? जैसे मान लीजिए कोई बहुत भूखा हो तो कहे हाँ हम बहुत संतुष्ट हो गए, लेकिन जो पहले से ही संतुष्ट है, पहले से ही उसकी भूख शांत है, वो कहे कि हमारी भूख अत्यधिक शांत हो गई, लॉजिकल है? आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि यहाँ कौन लोग बोल रहे हैं? जनलोक, तपलोक और सत्यलोक के निवासी, जो ऐसे ही काम क्रोध आदि से मुक्त हैं, उनके हृदय में कोई अनर्थ नहीं बाकी रह गया है, और वह भी अपने आप को भगवान के जल से, मतलब सिक्त होने के द्वारा, सिक्त मतलब भीगने के द्वारा या स्पर्श प्राप्त करने से पवित्र मान रहे हैं। तो अब समझ रहे होंगे कैमुत्य आ ही रहा है कि जब जनलोक, सत्यलोक और तपलोक के निवासी पवित्र हो रहे हैं तो हमारी क्या स्थिति है? हम लोगों को तो बहुत जरूरत है भगवान के जल का संपर्क प्राप्त करने के लिए। घर में मान लीजिए विग्रह उस तरह से नहीं कि आप उनको नहला सकें, तो कम से कम भगवान का फोटो को जल अर्पण तो करना ही चाहिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपके घर में प्रसाद सब लोग नहीं ग्रहण करते हैं तो पानी तो सब लोग ग्रहण करते हैं। पानी में प्याज का छौंका किसी घर में लगता है? कोई कितना भी कर्मी आदमी हो, कोई प्याज का छौंक लगा के तो पानी नहीं पी रहा है ना। तो अपने घर में जो जल का पात्र है जिसमें सब लोग पानी पीते हैं, ऐसे सिस्टम होगा जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, उसमें आप इस प्रसादम जल को मिला दीजिए, तो अंदर सिस्टम में जाएगा तो कुछ पवित्रता, कुछ नहीं बहुत पवित्रता आएगी, और धीरे धीरे करके वो भक्ति में आ जाएंगे। ये सब चीज़ों को हल्के मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जनलोक, तपलोक और सत्यलोक के निवासी इसको हल्के में नहीं ले रहे हैं कि भगवत संपर्क हुआ जल उनको प्राप्त हुआ है। आपके सामने श्लोक है, इज इट नॉट? सिस्टम में संपर्क होना चाहिए। जब व्यक्ति पवित्र होता है, उसका सत्व, उसका चित्त पवित्र होता है, अंतःकरण पवित्र होता है, तब वो भगवान की भक्ति कर पाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बताइए, पता नहीं कितने लोग को सलाइन चढ़ी है कि नहीं। उस तरह से इंट्रावेनस बोलते हैं ना, इंट्रावेनस, उसमें जो लिक्विड दवा चलती है उसका प्रभाव पूरे शरीर पर नहीं होता है। एंटीबायोटिक वगैरह चढ़ाई जाती है कि नहीं चढ़ाई जाती? साधना माता जी आपके तो बता रही थी, चढ़ा होगा ना, काफी अनुभवी हैं उसमें। तो आप कहें नहीं भैया गोली खिला दो, नहीं 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 नहीं, गोली नहीं खिलाएंगे जल चढ़ाएंगे आपको, जल अर्पण कर लेकिन जल अर्पण करने का तरीका बहुत दर्दनाक होता है, लेकिन आपको भी चढ़ाए। दर्द होता है ना, लेकिन आपको जल अर्पण किया गया है कि नहीं? आपको भी कभी क्यों है? नहीं। ओह, तो सब लोग स्वीकार किए हैं जल। तो जो वहां पे भी जल को अर्पण करके पूरे शरीर में घुसा दिया जाता है, वो जल ही तो होता है ना। तो जल का प्रभाव देखते हैं, तो उस तरह से भगवान का संपर्क प्राप्त किया हुआ जल बहुत लाभकारी होता है। ये हमने इसकी देख ली, श्लोक देखते हैं, ये श्लोक कर पाएंगे शायद। विधुन्वता वेदमयम निजम वपु
विधुनवता मतलब आपने हिलाया। क्या हिलाया? वेदमय, वेदमय निज वपु, अपने शरीर को हिलाया जो कि वेदमय है, साक्षात वेद है। उससे जन जनलोक तपलोक सत्य के निवासी हम सब लोग सठा, सटा यानी गर्दन, शिखा धूत जो गर्दन के बाल थे उससे जो उछला था, शिवाम्बु बुंद भी जो पवित्र जल की बिंदु में थी उनके द्वारा विमृज्यमाना हम लोग भीग गए हैं। भृशम ईश पावित, भृशम पावित उससे हम अत्यधिक पवित्र हुए हैं। तो कोई व्यक्ति मान लो भगवान कहीं ऐसे कैसे हो गए आप लोग तो पहले से ही पवित्र हो, आप लोग मेरे शरीर के जल से इतना अधिक पवित्र कैसे हो गए? तो कहते हैं ईश, आप ऐसे हैं ही, आप सब कुछ करने में समर्थ है। अर्थात जल की पवित्रता को इतना आपने बढ़ा दिया अपने संपर्क से कि हमारी पवित्रता छोटी पड़ गई और हम भी और अपने को अत्यधिक पवित्र मान रहे हैं। वेरी वेरी नाइस। श्रीधरी बड़ा सुंदर टीका है, लिंक है। वो कहते हैं कि भगवान आपके लिए कुछ आश्चर्यजनक नहीं है, पिछले श्लोक में कहा था। तो भगवान मान लो पूछे कि ऐसा क्या आश्चर्य आपने देखा अभी, तो कह रहे हैं यही देखिए कितना आश्चर्य है कि हम लोग वैसे ही पवित्र हैं, लेकिन फिर भी आपकी एक तो जल की बूंद वहां तक पहुंची और पहुंच करके हमको अत्यधिक पवित्र बनाई। एक बात यहां मैं बोलना चाहता हूं कि भक्त के मन में एक संदेह आ सकता है कि हमको अनुभव क्यों नहीं होता कि हम अत्यधिक पवित्र हुए भगवान का नाम जप करके, कथा सुन करके। तो इस पर परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज समझा रहे थे कि देखिए हम लोग की चेतना बहुत डल है, इस कारण से हम अनुभव नहीं कर पाते कि एक प्यूरिफिकेशन किस प्रकार से हो रहा है। जैसे भाई किसी को एनेस्थीसिया दे दिया जाए, बेहोश आदमी है, अब उसके मुख में नली डाल दी जाए तो कुछ मालूम होगा। जब मेरा ऑपरेशन हो रहा था तो उन्हें कहा कि यह एनेस्थीसिया को नाक गले के में कुछ नली डालते हैं, फिर एनेस्थीसिया देते हैं। उस चक्कर क्या है कि वो पहले बेहोश कर देते हैं आपको, तो पता ही नहीं चलता कि कब गले में डाला। हमको डर लग रहा था कि बहुत अजीब सा लगे। हमने कहा फिर जब ऑपरेशन हो गया तो मैंने पूछा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। कहते हैं आप पहले ही बेहोश थे, तो जो बेहोश आदमी है उसके गले में आप पाइप डालेंगे तो उसे क्या महसूस होने वाला है? बाद में गले में कुछ खिचखिच लगती है। तो अब जो आदमी बेहोश है बद्ध जीव, उसको हरि नाम सुना तो वो पवित्र हुआ कि नहीं हुआ तुरंत समझ में नहीं आता है। श्रीमान बोरिजन प्रभु समझाते कि मान लीजिए 30 किलोमीटर एक मोटी लेयर है मट्टी की, तो उसमें से आपने 500 मीटर हटा दिया तो बहुत बड़ा कार्य हुआ, लेकिन वो समझ में तो नहीं आया ना शुरुआत में। तो इसीलिए हम लोग के शरीर में, चित्त में इतनी गंदगी बनी हुई है कि सफाई होने के बावजूद भी व्यक्ति समझ नहीं पाता है। इसीलिए शास्त्र का विश्वास करना चाहिए कि एक ही नाम इतना पवित्र करता, जितना पवित्र करता है उतना और कोई साधन नहीं करता। यही तो प्रभुपाद कहते हैं कि तुम हरे कृष्ण मंत्र करते हो और सुनते हो, तुम नहीं जानते कि तुम कितनी पावर ट्रांसफर कर रहे हो। इसका मतलब यह नहीं कि पावर ट्रांसफर नहीं हो रही है, लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति पवित्र होता जाएगा वैसे वैसे हरिनाम के अनुभव को समझ पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आश्चर्य प्रस्तुत करने कि हम लोग पहले से ही पवित्र हैं, फिर भी वह जल हमको पवित्र कर रहा है। प्रश्न है कि ये जल गर्भोदशा विष्णु जी का पसीना ही है ना? हाँ, ये कारण जल है, कारण है, गर्भ जल है। आपके कंधे के बालों के अग्रभाग से निकले हुए पवित्र जल की बूंदों से सिंचित होकर हम लोग पवित्र हो जाते हैं। इस प्रकार से इस श्लोक से ऋषिगण ऋषि भगवान से प्रार्थना करते हैं। शारद दर्शनी, पृथ्वी को उठाना आपके लिए आश्चर्य की बात नहीं है, अपितु हमारे लिए आश्चर्य की बात है कि पृथ्वी के जल में गिरने के बहाने आपने हम पर कृपा की है। पृथ्वी जल में गिरी, भगवान कूदे, फिर आके हिलाए और हम पर कृपा की, तथा अपने शरीर को स्पर्श करने वाले जल के अमृत को, जिसकी बूंदें हम तक पहुंचती हैं, त्याग कर हमें कृतार्थ किया। त्याग कर मतलब जल त्यागना, छोड़ करके हमें कृतार्थ किया। कितने आश्चर्य की बात है। तात्पर्य, सामान्यतः शिवकर का शरीर अशुद्ध माना जाता है, किंतु हमें यह नहीं मानना चाहिए कि भगवान द्वारा धारण किया हुआ शुकर अवतार भी अशुद्ध है। भगवान का वह रूप साक्षात वेद हैं और दिव्य हैं। जन, तप तथा सत्य लोगों के निवासी भौतिक विश्व के सर्वाधिक पवित्र व्यक्ति हैं,
किंतु क्योंकि ये लोक भी भौतिक जगत में स्थित हैं, अतएव उनमें भी अनेक अनेक भौतिक अशुद्धियां हैं। इसलिए जब भगवान के कंधों तक लटके हुए बालों के अग्रभागों से जल की बूंदें इन उच्च लोकों के निवासियों के शरीरों पर छिड़की गईं, तो वे अपने को शुद्ध हुआ अनुभव कर रहे थे। गंगा का जल इसलिए शुद्ध है क्योंकि यह भगवान के पांव के अंगूठे से निकलता है, अर्थात पांव के अंगूठे को टच करता हुआ निकलता है। और अंगूठे से निकलने वाले जल तथा भगवान वराह के कंधों तक लटकते बालों की छोरों से टपकने वाले जल में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही परम और दिव्य हैं। और उसी प्रकार से शालिग्राम का अभिषेक है या गिरिराज जी का अभिषेक है, मतलब शिला है, भगवान के विग्रह घर में है, तो उनका अभिषेक करके जो जल प्राप्त हो रहा है वह भी उसी प्रकार से पवित्र करने वाला है। कभी कभी लोग ऐसे बोल देते हैं मानो तो गंगा और मानो तो पानी। ना 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 ना, आप लोगों को पता होना चाहिए कि गंगा जी में पूरे ब्रह्मांड के 3.5 करोड़ तीर्थों का पुण्य, मतलब उसमें तीर्थ उसमें निवास करते हैं। तो कोई अगर गंगा जी के जल के संपर्क में आता है तो इस प्रकार का वह लाभ करता है। हम एक व्यक्ति को जानते हैं, वृद्ध माता जी हैं, और वह शरीर छोड़ने के कगार पे हैं, तो कुछ भी कारण से उनको कुछ भयानक सपने आ रहे थे या जो भी था, तो उनको राधा कुंड का जल दिया गया और उनके शरीर पे संपर्क कराया, जबकि उन्हें कुछ ज़्यादा जानकारी है भी नहीं कि राधा कुंड क्या है या श्याम कुंड क्या है। मैं समझ रहा हूँ कभी देखी भी नहीं है, लेकिन स्वयं उन्होंने उस जल का संपर्क करके अपने आप को, उन्हें खुद फीडबैक दिया अपनी बेटियों को, जो कि कुछ अलग श्रद्धा रखती हैं, कि मुझे बड़ा सुकून मिल रहा है, मुझे बहुत शांति मिल रही है, मुझे वो भयानक सपने नहीं आ रहे, इत्यादि इत्यादि। भयानक सपने समझ रहे हैं, यमदूत या जो भी कुछ दिख रहा है उनको, वो नहीं दिख रहा है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, कुशा माता जी प्रभुपाद जी के शिष्य हैं और उनके पिताजी शरीर छोड़ रहे थे हवाई में। हवाई में लोग क्या करते हैं समझ रहे हो, इंद्रिय तृप्ति करते हैं। पूरा जीवन ऐसे ही बीत गया, तो उनको भी यमदूत दिखाई पड़ रहे थे और वहाँ पे वो यमुना जी का जल लेके गई थी। तो जैसे ही जल छिड़का तो वो एकदम शांत होकर के लेट गए। जब उनको होश आए तो बोले, व्हाट वॉज दैट मैजिकल वाटर, वो जादुई जल क्या था जो तुमने मुझ पर छिड़का, क्योंकि अब मुझे कुछ भी भयानक लोग नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि शास्त्र का वचन है, यमराज जी की छोटी बहन है यमुना, और उन्होंने उनको एक वरदान दिया था कि जिस व्यक्ति का भी तुम्हारे जल से संपर्क होगा उसको मेरे यमदूत नहीं देख सकते। तो शास्त्र की बात अक्षरश सत्य है, वो हमारे अनुभव के परे है। कभी अनुभव हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं होता। कुछ बात पूछ रहा है, क्या शालिग्राम जी की विग्रह सेवा माता जी लोगों को नहीं करना चाहिए? वेल देखिए, एक सिंपल सी बात है, शालिग्राम जी या विग्रह की सेवा में पवित्रता का नियम होता है। माता जी सेवा नहीं कर सकती ऐसा नहीं है, लेकिन दे हैव टू बी इन प्योर कंडीशन। कोई भी ऐसा नहीं कि मैं उठा और उसके बाद मुंह से लार बह रही जाए, चलो शालिग्राम की सेवा करेंगे, नहीं, दैट इज नॉट देयर। वी हैव टू टेक बाथ। मतलब बस सिंपल सी बात है कि शुद्ध अवस्था में रहना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं। अब आप लोग बताइए कि क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए कि? बहुत अच्छा श्लोक है, भागम भागी में तो नहीं, 10 मिनट में नहीं कर पाऊंगा मैं, 9 पे नहीं, काफ़ी सारी बातें। मन तो कर रहा है कि पढ़ा दें। आप बताइए, पढ़ सकते हैं, 10 मिनट में ख़त्म कर। एक काम करते हैं, फ्री कर दे रहे हैं, जिसको भागना होगा वो भाग सकता है, क्योंकि ये कर देंगे तो फिर आगे चलेंगे। जीवन बहुत छोटा है, जितना श्लोक हो जाए अच्छा है ना? बहुत अच्छा श्लोक है। तो यहां वो कह रहे हैं कि भगवान, जो कोई भी कह रहा है कि आपकी महिमा को वो है गिन लेगा, उसका दिमाग खराब हो गया, उसका दिमाग खराब हो गया। आपकी महिमा को चाहे अप्राकृत यानी नारद आदि या प्राकृत भौतिक व्यक्ति कोई नहीं समझ सकता है। इसलिए आप लोगों का कल्याण कीजिए, अर्थात आपको तो कोई समझ नहीं सकता है, आप लोगों का कल्याण करें, अर्थात उनकी ऐसी बुद्धि ना हो कि हम भगवान को समझ लिए हैं। देखिए, ये किस रूप में प्रकट होता है? जब हम सोचे कि भगवान को समझ लिए तभी तो कोई दूसरे टॉपिक पे जाएंगे। ये भी इंटरेस्टिंग बात है। तो कोई भी व्यक्ति कह रहा है कि हाँ अरे भाई भगवान के बारे में बोलेंगे समझ लिए, तो उसका दिमाग एकदम खराब है। ये ऋषिगण कहते हैं,
हम श्लोक को समझेंगे तो और अच्छा लगेगा। स वै बता भ्रष्ट मतिस्तवैशते यह कर्मणाम पारमपार कर्मणः। स वै बता भ्रष्टमतिस्तवैशते यः कर्मणां पारकर्मणः। यद योग माया गुण योग मोहितं विश्वं समस्तं भगवन् विदेहिशम्। यद योग माया गुण योग मोहितं विश्वं समस्तं भगवन् विदेहिशम्। स वै बता भ्रष्ट मतिस्तवैशते यः कर्मणां पारमपार कर्मणः। स वै बता भ्रष्टमतिस्तवैशते यः कर्मणां पारमपार कर्मणः। यद योग माया गुण योग मोहितं विश्वं समस्तं भगवन् विदेहिशम्। यद योग माया गुण योग मोहितं विश्वं समस्तं भगवन् विदेहिशम्। पढ़ लेते हैं इसको। हे प्रभु, आपके अद्भुत कार्यों की कोई सीमा नहीं है। पहला इंस्ट्रक्शन, क्योंकि भगवान के कार्यों की कोई सीमा नहीं है, इसलिए अगर आपको भगवान की चर्चा में टेस्ट आ गया तो मजे आ गए, क्योंकि आपके पास इटर्नल एंगेजमेंट हो जाएगा। जो भी व्यक्ति, अरे भाई क्या हो रहा है, जो भी व्यक्ति आपके कार्यों की सीमा जानना चाहता है वह निश्चय ही मतिभ्रष्ट है। इस जगत में हर व्यक्ति प्रबल योग शक्तियों से बंधा हुआ है। कृपया इन बद्ध जीवों को अपनी अहेतु की कृपा प्रदान करें। मैं समझाऊंगा धीरे धीरे। भगवान, हे भगवान, हे भगवान मतलब इसमें है क्या भगवान शब्द? भगवान शब्द नहीं है। भगवान, हाँ है ना भगवान, नहीं भगवान लास्ट में, यहाँ ये जो पहला भगवान शब्द है ये सप्लाई किया गया। हे भगवान, यह अपार कर्मणा, जो व्यक्ति अनंत कर्म वाले तब आपकी कर्मणाम यानी कर्म को पारम एषते, पार करने की इच्छा करता है। मतलब वो सोचता है कि मैं जानता हूं भगवान की महिमा को। बत अहो सह वै भ्रष्टमति, वह निश्चय ही मंद बुद्धि है, उसकी बुद्धि डिस्टर्ब हो गई। क्यों? भगवान, हे प्रभु, योग माया, आपकी माया के गुण योग सत्वादि गुणों के संपर्क से मोहितम अज्ञान युक्त यद जो यह समस्तम विश्वम यानी संपूर्ण संसार है उसका क्षमम विदेह कल्याण करें। ये मूर्ख हैं जो सोच रहे हैं कि भगवान को समझ लिए हैं। सवै बता भ्रष्ट मतिस्तवैशते, सवै बता भ्रष्ट मति, निश्चित उस व्यक्ति की मति भ्रष्ट है जो तब ऐशते, तब है शब्द है ना, तब जो आपकी ऐशते इच्छा करता है। क्या इच्छा करता है? यह कर्मणाम पारम अपार कर्मणा, आप भगवान अपार कर्मा है, अर्थात आपके कर्मों की कोई संख्या नहीं है और एक एक कर्म अद्भुत है। उसके पारम ऐशते, उसको पार करने की इच्छा करता है कि हमने अब सारे भगवान के कर्मों को गिन लिया है और अब हमारे पास कुछ गिनने के लिए बाकी नहीं रहा है। वर्णन करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, कर्मों को गिन नहीं सकते कि भगवान कितने कर्म किए। एक एक कर्म अद्भुत है और एक अद्भुत लीलाएं हैं, लेकिन वो लीला का नंबर नहीं रख सकते हैं, लेकिन वो नंबर नहीं रखा जा सकता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, हमने तो गिन लिया कि भगवान की इतनी इतनी लीलाएं हैं। ऐसा निश्चित ही वो पागल व्यक्ति है। यद योग माया गुण योग मोहितम विश्वम समस्तम, जो आपकी योग माया के गुणों के योग, समझे, योग माया गुण योग मोहितम, योग माया के गुणों के योग अर्थात जुड़ने से या उसके प्रभाव से ये मोहित जो विश्व है समस्त, उसको भगवान उसके लिए क्षम विदेही मतलब उसके कल्याण का विधान करें। उनका बुद्धि ठीक रहे और वो समझे कि आप अनंत हैं, आपकी लीला को कोई पूरा नहीं समझ सकता। श्रीधरी, ऋषिगण प्रार्थना करते हैं कि आपके कर्मों का कोई अंत नहीं है, फिर भी जो व्यक्ति आपके कर्मों का अंत जानना चाहता है वह निश्चित रूप से भ्रष्ट, स्पेलिंग होना चाहिए, भ्रष्ट बुद्धि वाला पुरुष है। ये सारा विश्व आपकी योग माया के सत्वादि गुणों से मोहित है, मतलब सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से। अतएव आप इस विश्व का कल्याण करें। तो आप लोग कहेंगे भाई योग माया तो अंतरंग शक्ति है, महामाया ही योग माया के विस्तार हैं, इसलिए वहां उनको योग माया कहा रहे हैं। अर्थात आप ऐसी कृपा करें कि हम लोग अचिंत शक्ति संपन्न आपको जानकर आपका भजन करें। समझे बात? आपकी शक्तियों का कोई पार नहीं है, लेकिन जो भ्रष्ट मति है वह भगवान को लिमिटेड कर देगा और उनका भजन नहीं करेगा। लेकिन जब व्यक्ति समझेगा कि भगवान कितने असीमित हैं,
कितने असीमित है, मतलब अद्भुत हैं, अनंत हैं, तो उस विस्मय से प्रेरित होकर के भगवान की सेवा करेगा, ये कहते हैं। सारार्थ-दर्शनी, हम आपकी लीलाओं का कितना वर्णन कर सकते हैं, अर्थात नहीं कर सकते हैं। यद्यपि हमारे पास ज्ञान है, फिर भी हम आपकी लीलाओं के सागर की एक बूंद को भी पूरी तरह नहीं जानते। लीला कैसी है? सागर जैसी, और हम एक बूंद को भी नहीं जानते। तो सोचिए कि हम लोग ये सोचें कि हम श्रीमद् भागवतम को जानते हैं, ये मूर्खता होगी। हम तो टोटल अज्ञान में हैं, ये लोग सेल्फ रियलाइज्ड हैं और वो इस प्रकार से कहते हैं, ये बात है। अन्य लोग और भी अधिक दुर्भाग्यशाली हैं, जो और भी अधिक, मतलब यहां आप वो कह रहे हैं कि हमारा दुर्भाग्य है कि हम तो आपकी लीला के सागर की एक बूंद को भी नहीं जानते हैं, तो ये हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन और लोग और अधिक दुर्भाग्यशाली हैं, क्योंकि वह सोचता है, जो ये सोचता है कि वह तुम्हारी यानी आपकी अनंत लीलाओं की सीमाओं को ईशते अर्थात जानता है, अर्थात अभिमान करता है कि मैं जानता हूं, तो वह मूर्ख है। समझे बात? हम लोग ये समझ रहे हैं कि हम तो आपकी लीला के सागर की एक बूंद को भी नहीं समझ रहे हैं, लेकिन हम अपना दुर्भाग्य मान रहे हैं कि हम तो एक बूंद भी चख नहीं पा रहे हैं। और कुछ हमसे भी महादुर्भाग्यशाली हैं कि वो एक बूंद भी समझे नहीं हैं, और वो सोच रहे हैं कि हम भगवान को हम समझ लिए, अब हमको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, भागवतम ना भगवत गीता ना कुछ भी, हम समझ लिए सब कुछ। जानंत एव जानंतु किम बहुक्त्या न मे प्रभु मनसः वपशो वाचो वैभवम तब गोचरा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे भगवान, जो लोग कहते हैं कि वो आपको जानते हैं, वो ऐसा कह सकते हैं। मैं इस पे क्या कहूँ, उसमें कुछ अधिक कहना नहीं चाहता, लेकिन जहां तक मेरी बात है, ब्रह्मा जी अपनी बात कहते हैं कि मन से, वचन से और शरीर से आपकी महिमा मेरे लिए गोचर नहीं है। तो बात यही है कि जो व्यक्ति वास्तविक रूप से भगवान की बात को कुछ कुछ समझता है, वही समझता है कि भगवान को कुछ नहीं समझता है। भगवान जो भगवान की अनंतता को थोड़ा थोड़ा भी समझ रहा है, वह भगवान की कृपा से तो वह समझ पाता है कि भगवान तो अनंत है, उनकी गुण को नहीं समझा जा सकता है, ये बात है। और जो नहीं समझ रहे, कह रहे हाँ तो हम तो कृष्ण को जानते हैं, उस पर हमने खूब ट्यूटोरियल बनाए इत्यादि इत्यादि। यदि भगवान कहें कि माया से मोहित जीव मुझे नहीं जान सकते, ठीक है, लेकिन माया से परे मेरे भक्त जैसे नारद तो मुझे जान सकते हैं ना, स्पष्ट है। तो ऋषियों ने उत्तर दिया कि आध्यात्मिक लोक के लोग, कहां गया, योग माया से मोहित हैं, और भौतिक संसार के लोग गुण योग अर्थात गुण मेलन रूप अविद्या से मोहित हैं। यद योग माया गुण योग मोहिता, तो उसका ऐसे तोड़िए, यद योग माया प्लस गुण योग मोहिता। तो कह रहे हैं कुछ लोग योग माया से मोहित हैं, अर्थात अंतरंग शक्ति से नारद जी, तो वो आपकी मधुरता में इतने डूबे हुए हैं कि वो आपकी लिमिट जानना नहीं चाहते। जैसे अब जिस दिन भगवान की कृपा से हम लोग को ये अनुभव होगा कि 16,000 हरे कृष्ण मंत्र की माला क्यों ना करें, तो वहां विचार करेंगे कि कितने जन्मों के पाप को नष्ट करता है, कितनी शक्ति है, वो कुछ नहीं, उसी में आप डूबे रहेंगे। मैंने एग्जाम्पल दिया कि जब रसगुल्ला खाते हैं तो वहां उसके विटामिन और प्रोटीन को तो चेक नहीं करते हैं। जल्दी से बताओ कि एक रसगुल्ले में कितना प्रोटीन होता है, कोई बताएगा? सब रसगुल्ला जानते हैं कि नहीं? हेमराज प्रभु आप बताइए, आप तो डॉक्टर हैं। अरे रसगुल्ले में कौन सा चेक करता है? तो यानी कि इतना मधुर वस्तु है तो उधर उसके कुछ और गुणों के बारे में नहीं सोचता व्यक्ति कि कितना उसमें प्रोटीन है और ये है वो है। तो जो योग माया से आपके नारद आदि भक्त हैं, वो तो आपके माधुर्य में डूबे रहते हैं, माधुर्य के सागर में डूबे रहते हैं। और जो गुण योग, गुण मतलब रजोगुण तमोगुण सतोगुण के योग अर्थात मेलन से, मिश्रण से योग समझते हैं। हेमराज प्रभु समझ रहे होंगे। अनुभूत योग सुने हैं ना आप लोग? सुने मतलब आयुर्वेदिक में बोलते हैं कि ये जो दवाई बनाई गई है ये अनुभूत योग है, अर्थात अनुभव किया गया योग, मिश्रण है, उससे आप ठीक हो जाओगे, है ना? सही बोल रहा हूं हेमराज प्रभु? ऐसा बोलते हैं। योग मतलब जोड़ना, तो कुछ हल्दी लिया, कुछ बहेड़ा लिया, कुछ ये लिया, उसको मिला जुला करके। तो हर व्यक्ति केवल एक गुण से तो प्रभावित है नहीं, कोई सत्वगुण से, कुछ थोड़ा रजोगुण से, कोई तमोगुण से, इससे इसके मेलन से, इस योग से, समझ रहे हैं इसका अर्थ? गुण योग मतलब गुणों के मिश्रण से जो अविद्या के रूप में प्रकट होती है, उससे मोहित है बद्ध जीव। तो वो क्या, वह दुख सुख के संसार में सागर में पड़े रहते, तो वो तो क्या समझेंगे आपको? आपके अप्राकृत भक्त योग माया से मोहित हैं क्योंकि वे आपके माधुर्य में निमज्जित हैं। स्पेलिंग मिस्टेक है, निमज्जित होना चाहिए। उसी में डूबे रहते हैं, उन्हें कोई होश ही नहीं कि भगवान महान है, कि कितने महान है, उधर को ध्यान ही नहीं देते।
और जो अन्य प्राकृत जीव हैं अर्थात भौतिक जीव हैं, भौतिकतावाद में हैं, वे माया के द्वारा विषयों के सुख दुख में निमज्जित रहते हैं। तो दो प्रकार के सागर हैं, एक भगवान की मधुरता का सागर है और एक भौतिक दुख सुख का सागर है। आज एक भक्त बड़ी दुखी थी, उनकी बेटी बड़ी बीमार है। तो हमने कहा ये बताइए कि आपकी दुखी होने से आपकी बेटी ठीक हो जाएगी? अगर किसी का कोई बच्चा बीमार है तो दवा लेगा जिसका समय और ठीक हो जाएगा। आपके दुखी होने से, शोक करने से तो ठीक नहीं होगा। शोक करने से ठीक हो जाए तो करिए शोक, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शोक करने से तो ठीक नहीं होगा। तो जगत में देखा जाता है व्यक्ति सुख दुख में पड़ा रहता है, उसको भगवान की लीला का कथा का कुछ होश ही नहीं है कि नहीं? वही सब चीज़ों में फंसा रहता है, ये करना है, बच्चे का एग्जाम दिलवाना, ये करना है, कॉन्स्टेंट एंजाइटी। तो वो क्या भगवान की महिमा को समझेंगे? तो ये कहते हैं कि दोनों प्रकार के लोग अपने अपने सागरों में डूबे हुए हैं। तो फिर कौन आपकी लीलाओं का अंत जान सकता है? समझ गए बात? यही कारण है कि शम विदेही, आप हमारे मंगल का विधान करो। मतलब अर्थात मैं जानता हूं ऐसा झूठा अभिमान न हो, यही भाव है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा कि हम समझ लें कि हम ये समझें कि हम तो जानते हैं। जिस दिन हमारे मन में ये भाव आ गया कि ये शास्त्र तो हमने पढ़ रखा है, तो उसके बाद अब क्या करेंगे? अब उसको नहीं पढ़ेंगे। समझे? अग्रीड? जबकि आप अपने जीवन में देखना, जितनी बार हम इसकी आवृत्ति करेंगे, अगर कर पाए, सब लोग आशीर्वाद दीजिए कि हो जाए, कम से कम 2 बार तो पूरी भागवतम हो ही जाए इस जीवन में। आप देखेंगे जितनी बार पढ़ेंगे उतना ही आपको लगेगा अरे ये तो हमसे छूट ही गया, ये तो हमसे छूट ही गया, या उसी के और अधिक आपको अनुभव प्राप्त होगा कि उस बार बार भक्ति करने से हृदय पवित्र होता है। वो चीज़ अनलिमिटेडली डीप है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिसका हृदय पवित्र हो गया है वह भागवतम के पृष्ठों में भगवान का साक्षात अनुभव कर सकता है। तो अभी तो काफ़ी दूर जाना है, लेकिन पॉइंट इस कि ये कभी नहीं सोचना चाहिए हमको कि हम सीख गए, हम जान गए। बहुत कुछ जानना है। तात्पर्य, मनोधर्मी चिंतक यानी ज्ञानी जो असीम की सीमा जानना चाहते हैं, निश्चय ही मतिभ्रष्ट हैं। इनमें से हर एक भगवान की बहिरंग शक्तियों द्वारा पार्श्वबद्ध है। उनके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि वे भगवान को अचिंत जानकर उनकी शरण में जाएं, क्योंकि उन्हें इस तरह उनकी अहेतु की कृपा प्राप्त हो सकती है। यानी भगवान को नापने की बजाय भगवान की शरण में जाने का, उनको सुखी करने का प्रयास करना चाहिए। यह स्तुति उच्चतर लोकों अर्थात जन, तप तथा सत्य लोकों के निवासियों द्वारा की गई जो मनुष्यों की अपेक्षा कहीं अधिक बुद्धिमान तथा शक्तिशाली होती है। और उनकी बुद्धि कितनी है यह भी हम अपनी बुद्धि से निर्णय नहीं कर सकते हैं। तो उनके अनुगत्य होकर के समझना चाहिए कि हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए, उनको प्रसन्न करने वाले कार्य करने चाहिए। यहां पर विश्वम समस्तम अत्यंत सार्थक है। लोग 2 प्रकार के हैं, भौतिक तथा आध्यात्मिक। मुनिगण प्रार्थना करते हैं कि दोनों लोग आपकी विभिन्न शक्तियों द्वारा मोहित हैं। जो लोग आध्यात्मिक जगत में हैं वे अपने को तथा आपको भी भुलाकर आपकी प्रेम भक्ति में लीन रहते हैं। मतलब आपके माधुर्य में। अब माता यशोदा ही नहीं सोच रहे हैं कि ये भगवान है नहीं है, इसके ना कुछ नहीं। जबकि भौतिक जगत के लोग इंद्रिय तृप्ति में डूबे रहते हैं, अतः वे भी आपको भुला देते हैं। कोई भी आपको नहीं जान सकता क्योंकि आप असीम हैं। स्पष्ट है? सबसे उत्तम यही है कि व्यर्थ के मानसिक चिंतन द्वारा आपको जानने का प्रयास ही न किया जाए, प्रत्युत आप हम सबों को आशीर्वाद दें जिससे हम अहेतु की भक्ति से आपकी पूजा कर सके। अर्थात ये भाव अहंकार न रखें कि हम आपको जानने वाले हैं, अपितु भाव ये रहे कि हमारा अस्तित्व ही आपको संतुष्ट करने के लिए है। इससे आप प्रसन्न होते हो। तो उम्मीद है कि श्लोक आपको समझ में आ गया होगा। विल स्टॉप इट, नो क्वेश्चंस हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।